हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस पार्ट 10। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें फल फूल सब्जी मसालों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और इसकी जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर एमिच मारीगोडा। इसकी जनक कौन है? डॉक्टर एमिच मारीगोडा। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो हॉरिटस, जिसका अर्थ होता है बागान, और एक होता है कल्चर, जिसका अर्थ होता है खेती करना या फिर कल्टीवेशन करना होता है। ठीक है। इसकी चार शाखाएं होती है। एक होता है पोमोलॉजी, सेकेंड होता है ओलेरीकल्चर, थर्ड होता है फ्लोरीकल्चर एंड लास्ट इज अ प्रिजर्वेशन, जिसका अर्थ होता है परीक्षण करना। ठीक है। फर्स्ट क्या है? पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरीकल्चर, थर्ड फ्लोरीकल्चर एंड लास्ट इज अ प्रिजर्वेशन। ठीक है। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फल वाले जो देश है वो चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है। चीन में सबसे ज़्यादा फल पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। फर्स्ट में चीन एंड सेकंड इज अ भारत। ठीक है। और इसके जो जनक है, पोमोलॉजी की जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर कैंडेलो इसको क्या है? जनक है। ठीक है। एंड सेकंड इज ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में हम क्या करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। तो सब्जियां जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो चीन में। फर्स्ट इज चीन, सेकंड इज अ भारत। ठीक है। फिर आता है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर क्या है? फूलों का अध्ययन। ठीक है। फूलों का अध्ययन। फ्लोरीकल्चर में क्या होता है? फूलों का अध्ययन होता है। और प्रिजर्वेशन में क्या होता है? जो फल फूल सब्जी ये सब चीज़ जो खराब होने जाता है उसके लिए हम अध्ययन करते हैं, उसको बचाने के लिए अध्ययन करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है? इसको क्लासिफाइड किया गया है जैसे बीज पत्र के आधार पर, है ना। अब बीज पत्र के आधार पर हो गया, जलवायु के आधार पर हो गया, श्वसन दर के आधार पर हो गया, आकारिकी के आधार पर हो गया, जिसको आकारिकी को क्या बोलते हैं? मार्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट बीज पत्र के आधार पर। हम अभी पोमोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको क्लासिफाइड किस प्रकार से करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर एक तो बीज पत्र में क्या होता है? बीज पत्र में एक बीज पत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है। ठीक है। तो एक बीजी जो बीज पत्र रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? मोनोकुडलिडन। क्या बोलेंगे? मोनोकुडलिडन। बीज पत्र में दो बीजपत्री होता है। एक तो एक बीजपत्री होता है और एक द्विबीजपत्री होता है। जिसमें एक बीजपत्री को क्या बोलेंगे? मोनोकुडलिडन बोलेंगे। एंड सेकंड इज द्विबीजपत्री को क्या बोलेंगे? डाइकुडलिडन बोलेंगे। ठीक है। फलों के तीन प्रकार जो एक बीजपत्री में आते हैं। अब देखेंगे हम एक बीजपत्री में कौन कौन से फल आते हैं। ठीक है। तो तीन प्रकार जो एक बीजपत्री में आते हैं। एक तो केले का परिवार हो गया। किसका? केले का परिवार। केले का, जो कि म्यूजैसी कुल के होते हैं। कौन से कुल के होते हैं? म्यूजैसी कुल के होते हैं। ब्रोमोलिएशी, जिसमें क्या क्या आता है? पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है। एंड थर्ड इज क्या आता है? एरेगेसी। ठीक है। थर्ड क्या आता है? एरेगेसी। ठीक है। फर्स्ट क्या है? म्यूजैसी, जिसमें केले का परिवार आता है। कौन सा? म्यूजैसी, जिसमें केले का परिवार आता है। ब्रोमोलिएसी। कौन सा आता है? ब्रोमोलिएसी, जिसमें पाइनएप्पल अनानास आता है। और एरेगेसी में क्या क्या आता है? नारियल, खजूर, पामेरा पाम, ऑयल पाम, सुपारी, ये सभी जो है किस में आता है? एक बीजपत्री में आता है, मोनोकुडलिडन में आता है।
ठीक है। और बाकी जितना भी कुल बचता है सिर्फ 3 जो है एक बीजपत्री में आता है, एक तो म्यूजेसी, ब्रोमोलिएसी, एरेगेसी, और बाकी जो जितना भी कुल बचता है वो किस में आता है, द्विबीजपत्री में आता है। ठीक है, जैसे द्विबीजपत्री का कौन कौन सा ले सकते हैं, एनाकार्डियस जिसमें आम का परिवार आता है, कौन सा, एनाकार्डियस, एनाकार्डियस, ठीक है, जिसमें आम का, केरीगेसी, सेकंड क्या है, केरीगेसी, केरीगेसी जिसमें पपीता आता है, ठीक है। वाइटेसी, थर्ड क्या है, वाइटेसी जिसमें क्या आता है, अंगूर आता है, क्या आता है, अंगूर आता है। यूफोरबिएसी, कौन सा, यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी, इसमें क्या आता है, आंवला के परिवार आते हैं, ठीक है। देखो एक बीजपत्री में क्या आया, म्यूजेसी, केले का परिवार, ब्रोमोलिएसी, पाइनएप्पल और अनानास आता है। एरेगेसी में क्या आता है, नारियल, खजूर, पामेरा पाम, ऑयल पाम, सुपारी, ये सभी जो एक बीजपत्री में आता है, ठीक है। एंड द्विबीजपत्री में क्या आता है, एनाकार्डियस जिसमें आम के परिवार आता है, केरीगेसी जिसमें पपीता आता है, वाइटेसी जिसमें अंगूर आता है, एंड फोर्थ इज यूफोरबिएसी जिसमें आंवला के परिवार आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम जलवायु के आधार पर, ठीक है। तो जलवायु के आधार पर इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में, एक तो ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंध जिसको बोलते हैं, एक क्या है, फर्स्ट जो है उष्णकटिबंध जिसमें ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको। सेकंड इज उपोष्ण, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सेकंड क्या है, उपोष्ण, उपोष्ण जिसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। एंड थर्ड इज शीतोष्ण जिसको टेम्परेट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। तो हम देखेंगे उष्ण और उष्णकटिबंध साइड जो है कौन कौन से फल पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंध में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल है आम, नारियल, सीताफल, केला, पपीता, काजू, कटहल, चीकू, अमरूद, और क्या आ जाता है, अनानास, ठीक है। तो उष्णकटिबंध में क्या क्या आ जाता है, आम, नारियल, सीताफल, केला, पपीता, काजू, कटहल, चीकू, अमरूद, अनानास, ये सभी जो किस में आ जाता है, उष्णकटिबंध में आ जाता है। अब हम देखेंगे उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, इसमें कौन कौन से फल आते हैं, तो इसमें जो है अंगूर, इसमें क्या आते हैं, अंगूर, आंवला, लीची, अंजीर, फालसा, नींबू वर्गीय जैसे संतरा, मौसम्बी, माल्टा, ये जो है कौन से परिवार के होते हैं, रुटेसी परिवार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाता है, सब ट्रॉपिकल में आ जाता है, ठीक है। जामुन हो गया, करौंदा हो गया, खजूर हो गया, लोकाट, रोजैसी हो गया, ये रोजैसी कुल के होते हैं। लोकाट जो है कौन कौन सा बताया मैंने, उपोष्ण में अंगूर, आंवला, लीची अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फालसा, नींबू वर्गीय जैसे संतरा, मौसम्बी, माल्टा, ये जो कि कौन से परिवार का होते हैं, रुटेसी परिवार के होते हैं। जामुन, करौंदा, खजूर, और क्या है, लोकाट जो है कौन से कुल के होते हैं, रोजैसी कुल के होते हैं, क्या है, लोकाट, ठीक है।
जो कि रोज़ेसी कुल के होते हैं। उसके बाद आता है शीतोष्ण, टेम्परेट। इसमें जो है अधिकतर जो रोज़ेसी फैमिली के होते हैं। शीतोष्ण में क्या होते हैं, रोज़ेसी कुल के होते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी, चेरी, ठीक है, चेरी। और क्या हो गया, अखरोट, ठीक है। अखरोट जो होता है वो जुगलैंडेसी परिवार के होते हैं, जुगलैंडेसी परिवार के होते हैं अखरोट जो है, ठीक है। तो इसमें रोज़ेसी कुल में क्या क्या आ गया, सेब, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी, चेरी, अखरोट, ये सभी जो है शीतोष्णकटिबंध में आता है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, श्वसन दर से जो है, श्वसन दर के आधार पर फलों का वर्गीकरण देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। तो इसमें जो है क्लाइमेटरी फ्रूट, ऐसे फल जिनको कच्चा तोड़ने के बाद पक जाते हैं, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेटरी फ्रूट्स कहलाते हैं। श्वसन दर में क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं, एक तो क्लाइमेटरी फ्रूट्स होते हैं और एक होता है नॉन क्लाइमेटरी फ्रूट्स होते हैं। क्लाइमेटरी फ्रूट्स में ये आता है ऐसे फल जिनको कच्चा तोड़ने के बाद वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। और नॉन क्लाइमेटरी में क्या होता है, ऐसे फल जिनको कच्चा तोड़ने के बाद श्वसन दर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि वो पकता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, उसमें पकता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन सा फल आ जाते हैं, जैसे कि इसको जानने के बाद हम ऑब्वियसली जान जाएंगे कि कौन सा फल जो है क्लाइमेट्रिक में आता है और कौन सा जो है नॉन क्लाइमेट्रिक में आता है, ठीक है। जैसे केला को कच्चा तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो पक जाता है, तो ये किस में आ जाएगा, क्लाइमेट्रिक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फल आएंगे, चीकू, केला, पपीता, सीताफल, अंजीर, नाशपाती, आम, सेब, अमरूद, आलू बुखारा, ये सभी किस में आता है, क्लाइमेट्री में आता है। कौन कौन सा, चीकू, केला, पपीता, सीताफल, अंजीर, नाशपाती, आम, सेब, अमरूद, आलू बुखारा, ठीक है। नॉन क्लाइमेट्रिक में कौन कौन से फल आते हैं जो कि कच्चा तोड़ने के बाद नहीं पकता, जैसे अनार, संतरा, चेरी, जामुन, अंगूर, लीची, अनानास, स्ट्रॉबेरी, काजू, बेर और नींबू वर्गीय जैसे मौसम्बी, संतरा, ये सभी जो है नॉन क्लाइमेट्री में आता है, ठीक है। कौन कौन सा, अनार, संतरा, चेरी, जामुन, अंगूर, लीची, अनानास, स्ट्रॉबेरी, काजू, बेर और नींबू वर्गीय, ये सभी जो है आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आकार की मॉर्फोलॉजी के आधार पर, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी 3 टाइप से होते हैं, एक तो सरल प्रकार से होता है, एक तो सरल होता है, सेकंड पुंज होता है और थर्ड क्या होता है, संयुक्त रूप से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो सरल रूप से होता है, सेकंड पुंज रूप से होता है और एक जो है संयुक्त रूप से होता है, ठीक है। जैसे सरल रूप में क्या होता है, बेरी आते हैं, जैसे कि अंगूर, पपीता, अमरूद, ये भी क्या होता है, सरल भी क्या होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, एक तो बेरी होते हैं और एक तो रूपांतरित बेरी होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, एक जो है बेरी होता है सरल, इसमें मैंने 3 टाइप्स बताया आकारिकी में, एक तो सरल होता है, सेकंड पुंज होता है और थर्ड क्या होता है, संयुक्त होता है। बट सरल भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक जो होता है वो बेरी होता है, ठीक है, बेरी होता है, और सेकंड क्या होता है, रूपांतरित बेरी होता है। तो सरल जो बेरी होता है उसमें क्या क्या आ जाता है, अंगूर, पपीता, अमरूद, ठीक है, अंगूर, पपीता, अमरूद। और रूपांतरित बेरी में क्या आ जाता है, पोम आ जाता है, बलूस्टन आ जाता है और हेस्पेरिडियम आ जाता है, हेस्पेरिडियम, ठीक है। एक तो क्या क्या आ जाता है, पोम, बलूस्टन, हेस्पेरिडियम। कौन कौन सा, पोम,
बलूस्टर्न और हेस्पेरिडियम। ठीक है, ये सभी जो है रूपांतरित बेरी में आता है। अगर पुंज की बात करते हैं तो पुंज एक साथ जुड़ा हुआ फल है। ठीक है, पुंज जो है एक साथ जुड़ा हुआ फल होता है। और संयुक्त में क्या होता है, ये भी दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक तो सोरोसिस होता है जिसमें अनानास आता है, एक क्या होता है, सोरोसिस होता है। एक जो होता है वो क्या होता है, सोरोसिस होता है। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, अनानास आता है, अनानास। और एक जो होता है, ये तो फर्स्ट था, और एक जो होता है साइकोनस होता है। कौन सा, साइकोनस में क्या आ जाता है, अंजीर। साइकोनस में क्या आता है, अंजीर आता है। ठीक है, तो इसमें सरल फल में कौन कौन से फल आते हैं। सरल फल में ऐसे फल जो एक ही अंडाशय का बना होता है। सरल फल जो है ऐसे फल जो कि एक ही अंडाशय से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सरल फल कहलाता है। ठीक है, सरल फल जो है ऐसे फल जो एक ही अंडाशय का बना होता है, क्या कहलाता है, सरल फल। ठीक है, तो सरल फल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो बेरी और एक रूपांतरित बेरी। तो बेरी में कौन कौन से, जैसे चीकू, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, सुपारी, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करते हैं रूपांतरित बेरी जो है इसके भी बहुत टाइप्स हैं। ठीक है, एक जो है नट है, पहला जो है क्या है, नट है, पहला जो है क्या है, नट है। ठीक है, सेकंड जो है पोम है। नट में क्या क्या आ जाता है, काजू, लीची, अखरोट। नट में क्या आ जाता है, काजू, लीची, अखरोट। हम क्या देख रहे हैं, रूपांतरित बेरी देख रहे हैं। तो नट में क्या आ जाता है, काजू, लीची, अखरोट। सेकंड है पोम में क्या आ जाता है, लोकाट, सेब, नाशपाती। रोजैसी कुल के होते हैं ये। पोम में क्या आ जाते हैं, रोजैसी कुल के आते हैं, लोकाट, सेब, नाशपाती। बलुस्टा में सिर्फ अनार आ जाता है। हेस्पेरिडियम में क्या आ जाता है, नींबू वर्गीय, रुटैसी, सिट्रस, मौसमी, माल्टा, ये सभी आ जाता है हेस्पेरिडियम में। ठीक है, ड्रूप में क्या आता है, ड्रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रूप में जो है आता है आम, जामुन, आडू, बेर, नारियल, आलू बुखारा। ये सभी किस में आता है, आंतरिक रूपांतरित बेरी में ड्रूप में आता है, ड्रूप में। ठीक है, आम, जामुन, आडू, बेर, नारियल, आलू बुखारा। ठीक है, फिर 6 इज अ कैप्सूल में क्या आता है, मतलब ये सभी जितना भी मैं बता रही हूँ वो क्या है, रूपांतरित बेरी के टाइप्स हैं। पहला नट जिसमें काजू, लीची, अखरोट आया। पोम में लोकाट, सेब, नाशपाती आया। थर्ड मैंने बताया बलुस्टा में क्या आता है, अनार। फोर्थ इज अ हेस्पेरिडियम। ठीक है, हेस्पेरिडियम में क्या आता है, नींबू वर्गीय, रुटैसी परिवार के, सिट्रस, मौसमी, माल्टा, ये सभी आता है। फिफ्थ मैंने बताया ड्रूप में आम, जामुन, आडू, बेर, नारियल, आलू बुखारा। 6 इज अ कैप्सूल में क्या आता है, आंवला। ठीक है, कैप्सूल में क्या आता है, आंवला। एम्फीशिका में क्या आता है, कैथा, जो कि रुटैसी कुल के होते हैं, कबीट है ना, कबीट, और क्या आता है, बेलपत्र आता है एम्फीशर्का में। ठीक है, एम्फीशर्का जिसमें क्या आता है, कैथा, कबीट और बेलपत्र। ठीक है, ड्रूप को ना स्टोन फ्रूट या फिर आस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ड्रूप को स्टोन फ्रूट या फिर अस्टिल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पोम जो होता है, पोम में जिसमें क्या क्या आता है, लोकाट, सेब, नाशपाती, इसको झूठे फल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, झूठे फल कहते हैं, जो कि अंडाशय से विकसित ना होकर, ये क्या होता है, अंडाशय से विकसित ना होकर थैलेमस या फिर पुष्पासन से विकसित होते हैं। ठीक है, थैलेमस या फिर पुष्पासन से विकसित होते हैं। अब देखेंगे, ये तो था
सरल फल के टाइप से, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे हम पुंज फल, जिसमें क्या होता है एक से अधिक अंडाशय होते हैं। उसमें क्या था सरल फल में कि एक ऐसे फल जो एक ही अंडाशय का बना होता था, ठीक है। लेकिन पुंज फल में क्या होता है एक से अधिक अंडाशय से मिलकर बना होता है। जैसे सीताफल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसभरी हो गया, ठीक है। ये सभी जो है किस में आता है पुंज फल में आता है। फिर आता है संयुक्त फल, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो मैंने बताया था साइकोनस और एक तो होता है सोरोसिस, ठीक है। साइकोनस में क्या क्या आ जाता है अंजीर, है ना, जो कि मोरेसी परिवार के होते हैं, ठीक है। साइकोनस में क्या आ जाता है अंजीर, ठीक है। और सोरोसिस में क्या आ जाता है सहतूत, कटहल, अनानास। ये जो है सहतूत जो होता है वो मलबेरी फैमिली से, मलबेरी भी बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे पोषक मान के आधार पर फलों का वर्गीकरण, ठीक है। पोषक मान के आधार पर फलों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें जो है पोषक मान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, एक तो 5 प्रकार से बांटा गया है। एक तो विटामिन के आधार पर, वसा के आधार पर, ठीक है, खनिज के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट के आधार पर और एक प्रोटीन के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है विटामिन के आधार पर, सेकंड वसा के आधार पर, थर्ड खनिज के आधार पर, फोर्थ कार्बोहाइड्रेट के आधार पर और फिफ्थ इज प्रोटीन के आधार पर, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए, ऐसे फल जो पकने के बाद पीले पड़ जाते हैं वो किस में आते हैं विटामिन ए में आते हैं, ठीक है। और इसके ये पीला किस कारण से होते हैं कैरोटीन या बीटा कैरोटीन के कारण जो है ये क्या पड़ जाते हैं पीला पड़ जाते हैं और ये विटामिन ए में होता है। जैसे आम, पपीता, कटहल, गाजर, ये सभी किस में आते हैं विटामिन ए में आते हैं। अगर विटामिन बी वन में जो कि थायमिन होता है उसमें, इसको थायमिन भी बोला जाता है, इसमें क्या आते हैं काजू, पपीता आते हैं, ठीक है। काजू, पपीता। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, जैसे इसमें क्या आ जाता है बेलपत्र, पपीता, ठीक है। और विटामिन सी में क्या आ जाता है इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है एस्कार्बिक होता है, ठीक है। इसमें विटामिन सी में बारबोडस चेरी आता है, बारबोडस चेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको आंवला अगर ऑप्शन में हमको देता है विटामिन सी का बहुत अच्छा कारक कौन सा है, तो अगर बारबोडस चेरी देता है, आंवला देता है, अमरूद देता है, नींबू वर्गी देता है, तो सबसे फर्स्ट अगर सबसे अधिक अगर हमको पूछा जाए तो किस में आएगा बारबोडस चेरी में आएगा, नॉट आंवला, ठीक है। अगर हाँ ऑप्शन में अगर चेरी नहीं दिया हुआ है, बारबोडस चेरी अगर नहीं दिया है तब जो है क्या आएगा आंवला आएगा। तो इसमें विटामिन सी में क्या आएगा बारबोडस चेरी, आंवला, अमरूद और नींबू वर्ग। सेकंड देखेंगे वसा के आधार पर जो है इसमें अखरोट जो कि सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है अखरोट में, उसके बाद बादाम, फिर काजू, ठीक है। खनिज के आधार पर देखेंगे तो इसमें जो है क्या है आयरन, है ना। आयरन जो है कौन कौन से फल में आयरन पाया जाता है, तो करौंदा, खजूर, काजू। आयरन किस में पाया जाता है करौंदा, खजूर, काजू। और कैल्शियम जो है कौन कौन से फल में पाया जाता है, लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। फिर करौंदा, फिर कैथा, ठीक है। फिर फास्फोरस आता है, तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा काजू, अखरोट, लीची, ठीक है, काजू, अखरोट, लीची, ठीक है। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट के आधार पर जो है किशमिश, खुबानी, खजूर, करौंदा, केला। सबसे ज़्यादा जो है किशमिश में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं केला को खाते हैं, है ना, केला को खाते हैं। किशमिश इसमें क्या क्या आ जाता है कार्बोहाइड्रेट में किशमिश, खुबानी, खजूर, करौंदा, केला। प्रोटीन में क्या आ जाता है काजू, बादाम, अखरोट। क्या क्या आ जाता है काजू, बादाम, अखरोट आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे खाए जाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण, ठीक है। खाए जाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पे कोई फल है, ठीक है। तो ये जो इसका बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है पेरिकार्प। क्या होता है पेरिकार्प कहलाता है, ठीक है। इसकी बाहरी फल भित्ति या फिर ये जो है क्या होता है छिलका होता है, क्या होता है
छिलका होता है, ठीक है। एंड इसके जो बीज जिसमें गूदा वाला भाग रहता है, मध्य फल भित्ति, इसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये अंदर का जो पार्ट रहता है, जो बीज वाला भाग रहता है, वो क्या कहलाता है? एंडोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोकार्प कहलाता है, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है? कोरिलीडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिलीडन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है? पेरिकार्प कहलाता है, जो कि छिलका वाला पार्ट होता है। सेकंड, जो गूदा वाला जो पार्ट रहता है वो मेसोकार्प कहलाता है, और जो बीज वाला पार्ट रहता है वो एंडोकार्प या फिर कोरिलीडन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो मेसोकार्प में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि आम के हम गूदा को ही खाते हैं, ठीक है। पपीता हो गया, चीकू हो गया, है ना, ये सभी हम गूदा वाले भाग को खाते हैं, तो वो क्या आएगा? मेसोकार्प के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? मेसोकार्प के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पेरिकार्प में क्या होता है? जो कि बाहरी फल भित्ति को हम खाते हैं, जैसे बेर हो गया, खजूर हो गया, सीताफल हो गया। सीताफल में क्या होता है? सीताफल का अगर देखेंगे तो पुंज फल होता है, वो पुंज फल होता है, हम बाहर का वो नहीं देखेंगे, ठीक है। जो कि सफ़ेद रंग का होता है वो क्या होता है? छिलका होता है, तो उसी को हम खाते हैं। सीताफल में सफ़ेद रंग का जो छिलका होता है उसी को ही खाते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्प क्या होता है? जो कि बाहरी फल भित्ति को खाते हैं, ठीक है, जिसमें बेर, खजूर, सीताफल ये आ जाता है। फिर जो है कोटिलीडन आता है। कोटिलीडन यानी कि बीज वाला भाग हो गया, जिसमें काजू, बादाम ये सभी आ जाता है, ठीक है। और देखेंगे अगर मेसोकार्प व एंडोकार्प, यानी कि उसके गूदा वाले भाग को भी खाते हैं और उसके बीज को भी खाते हैं। इसमें कौन कौन से फल आते हैं? तो केला और खुबानी आता है। केला और क्या आता है? खुबानी आता है। देखो इसमें जो है डिफरेंट जो है वो लीची है। लीची में क्या है? एरिल के अंतर्गत आता है। क्या आता है? एरिल, ठीक है, लीची। और नींबू वर्गीय जो है जूसी हेयर आता है, वो किसके अंतर्गत आता है? जूसी हेयर, जूसी हेयर, ठीक है। फिर थैलेमस या पुष्पासन, जिसके हम पुष्पासन को ही खाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? सेब, नाशपाती, लोकाट ये सभी आता है। थैलेमस व पेरिकार्प, जिसमें हम क्या करते हैं? उसके पुष्पासन को भी खाते हैं, थैलेमस, और पेरिकार्प को भी, यानी कि बाहरी जो छिलका होता है उसको भी खाते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? अमरूद आता है। क्या आता है? अमरूद, ठीक है। एंडोस्पर्म यानी कि जो बीज वाले भाग को खाते हैं वो कौन सा होता है? नारियल। क्या होता है? नारियल। और प्लेसेंटा व पेरिकार्प हम किसका खाते हैं? अंगूर। प्लेसेंटा व पेरिकार्प के अंतर्गत आता है कौन सा? अंगूर, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, पुष्प उत्पादन एवं बागों को सुशोभित करने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन निम्न में से किस शाखा में किया जाता है? क्या क्या बोल रहे हैं? पुष्प उत्पादन और बागों को सुशोभित करने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अलंकृत बागवानी कहलाता है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों सब्जियों में पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जी और पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसमें फल भी दिया है, सब्जी भी दिया है, ठीक है, और पुष्प भी दिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उद्यान विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल एवं सब्जियों के पौधों को सुरक्षित रखा जाता है वो क्या कहलाता है? फल एवं सब्जी परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन कहलाता है। विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, तो विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो बारबोडास चेरी में, ठीक है। मुगल गार्डन स्थित है तो दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का बाग कहाँ है? तो ये कहाँ है? चंडीगढ़। अंतरासेचन संभव नहीं है तो किसमें? गन्ना में। और बाकी चना, सनई, गोभी इसमें अंतरासेचन संभव होता है। बाग में अंतरासेचन करना चाहिए 5 से 6 वर्ष में, ठीक है, अंतरासेचन करना चाहिए 5 से 6 वर्ष में। काटी जाने वाली कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
20 से 25 सेंटीमीटर। काटे जाने वाली कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर। पौधे निकालने हेतु यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो शोवल। 11 क्या है? इमली, जामुन, पीका, नर एवं लोकार्ड में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होती है तो कितना होता है? 68। शाकोत्पादन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सब्जियों का। उद्यान विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो 4। मैंने क्या बताया था? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एक जो है प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो 4 प्रकार से। टमाटर सब्जी फसल से प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु निश्चित दूरी होना चाहिए तो इसके लिए 25 मीटर की दूरी होना चाहिए। वेजिटेबल फॉर्सिंग से आशय है क्या है? बेमौसम में सब्जी उगाना ही क्या कहलाता है? वेजिटेबल फॉर्सिंग कहलाता है। ठीक है, एंड लास्ट इज फूल गोभी की अगेती किस्म उपयोग हेतु प्रयुक्त तो होती है तो ये जो है जनवरी से फरवरी तक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।